अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर ना तो मनक़बत के कुछ अशआर सुनना चाहते हैं तो अर्ज कर देता हूँ, सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तब भी सुनाऊंगा, है ना? क्योंकि मेरी आदत है। कौन नहीं सुनना चाहेगा? अरे नात वही नहीं सुनना चाहेगा जो नबी का आशिक ना हो, और मनक़बत वही नहीं सुनना चाहेगा जो इमाम आली मकाम का आशिक न हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नाना के भी आशिक हैं और नवासी के भी आशिक हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम तो ये सीधी तरफ, ये सीधी तरफ। इब्तिदान तो ये नात के अशार हैं, मगर दरमियान में मनक़बत के कुछ अशार इसमें आएंगे। देखें, थोड़ा नया अंदाज, नया कलाम भी होगा आपके लिए। जब तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया, जब तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया, जब तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सच्चे है जिंदगी से, ये सच्चे है जिंदगी से, अंधेरा नहीं गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत हुजूर मुफ्ती कासिम साहब किबला। अंधेरा नहीं गया। दिल में फोटो खींची, है ना? और ज़हन में खींची। ये तो डिलीट भी हो सकता है। दिल में अगर आ गया ना डिलीट नहीं होगा। जब तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया, 1400 साल पहले रुके थे मेरे हुजूर, 1400 साल पहले रुके थे मेरे हुजूर, 1400 साल पहले रुके थे मेरे हुजूर। गारे हिरा से अब भी, गारे हिरा से अब भी उजाला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिरा से अब भी उजाला
नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया। और हम लोग तो शेखैन के ऐसे जबरदस्त मानने वाले हैं कि राफजियत वैसे ही दम तोड़ देती है ना। शायर ने हजरत खलीफा अव्वल और खलीफा दोम को किस तरीके से अपने शेर में फिक्र पेश किया। सिद्दीक और उमर से हकीकत में आज तक, सिद्दीक और उमर से हकीकत में आज तक, सिद्दीक और उमर से हकीकत में आज तक दामन रसूल पाक का, दामन रसूल पाक का छोड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन रसूल पाक का छोड़ा नहीं गया। जब तक मेरा ख्याल ख्याल मदीने नहीं गया। और शफात कुबरा ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिस्सा एक खास है। इसी को शायर ने कहा है, महशर के रोज प्यारे नबी आपके सिवा, महशर के रोज प्यारे नबी आपके सिवा, उम्मते का गम किसी से, उम्मते का गम किसी से उठाया नहीं गया। उम्मते का गम किसी से उठाया नहीं गया। सुभान अल्लाह। मौला कायनात की शान में मनक़बत का शेर, सुभान अल्लाह। मरहब का दबदबा था बहुत दूर दूर तक, मरहब बहुत बड़ा पहलवान था और उसका दबदबा बहुत दूर दूर तक था, कोई उसको पछाड़ नहीं सकता था, मगर वाह रे मौला अली, सुभान अल्लाह। मरहब का दबदबा था बहुत दूर दूर तक, मरहब का दबदबा था बहुत दूर दूर तक, जब तक अली के हाथ से, जब तक अली के हाथ से मारा नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक अली के हाथ से मारा नहीं गया। जब तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया। और ज़ैनब तेरे खिताब में ऐसी दहाड़ थी, ज़ैनब तेरे खिताब में ऐसी दहाड़ थी, दरबार में यजीद से बोला नहीं गया, दरबार में यजीद से बोला नहीं गया। और सजदा जिसके लिए आज आप लोगों को बुलाना पड़ता है ना, है इमाम साहब भी नहीं बुलाते, मौज़िन साहब भी पहले बुलाते हैं, फिर इमाम साहब बुलाते हैं, है ना। मौज़िन साहब पांचों वक्त
अजान के अंदर पुकारते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ रब की बारगाह में सजदा के लिए, है ना। वही सजदा क्या है? आज जो हम सजदा कर रहे हैं, आज जो ये आपको माहौल नजर आ रहा है, जो अल्लाह अकबर की सदाएं आप सुन रहे हैं, मस्जिदों से, मस्जिदों के मीनारों से जो अल्लाह अकबर की सदाएं आती है, और जो मिंबरों मेहराब से नमाज के लिए दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, वो क्या है? सुनिए, इतरा रही है आज भी इस बात पर नमाज, अलग फिक्र, इतरा रही है आज भी इस बात पर नमाज। लोग इतराते हैं ना, नमाज इतरा रही, हम इतराते हैं, मगर ये नमाज इतरा रही। किस बात पे इतरा रही है? इतरा रही है आज भी इस बात पर नमाज। सर तो गया हुसैन का, सर तो गया हुसैन का, सजदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर तो गया हुसैन का, सजदा नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान जब तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया। लास्ट से है ना, आखिरी से, कातिल पे मार है ये कि उसके लिबास से, कातिल पे मार है ये। अब देखना अभी 10वीं मुहर्रम को मार पड़ेगी, है ना, कभी यहाँ मारा जाएगा, कभी पीछे मारा जाएगा। ये मार ही तो है क्या, है ना। यही लोग कातिल है, ये नहीं तो इनके आबा व अजदाद कातिल है। कातिल पे मार है ये कि उसके लिबास से, शबीर तेरे खून का धब्बा नहीं गया। शबीर तेरे खून का धब्बा नहीं गया। जब तक मेरा ख्याल मदीना नहीं गया। अशआर तो बहुत हैं, मगर मेरा काम सिर्फ ये सुनाना नहीं है। अब जो सुनाना है वो मेरा काम है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत, सैयदी व सनदी, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान, फाजिले अरब व अजम फरमाते हैं, तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल। तेरे चारों, हजरत अबू बकर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन और हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल। एक जान है, एक दिल है। सुभान अल्लाह। और आज क्या है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो उनसे लड़ रहे थे, वो उनसे लड़ रहे थे, वो नहीं चाहते थे उनको खिलाफत मिले, वो नहीं चाहते थे उनको खिलाफत मिले। है? हम कौन होते हैं ये कहने वाले? बल्कि इमाम तहावी ने इसको जिक्र फरमाया है कि हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यान। इमाम तहावी फरमाते हैं, सहाबाए किराम की मोहब्बत ये दीन है, ईमान है और एहसान है, और उनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यान, कुफ्र है, मुनाफकत है और सरकशी है। अल्लाह हू अकबर। ये आला हज़रत ने नहीं कहा, बहुत पहले से कहा गया है
अरे कुरान जिसकी गवाही दे रहा है, कुरान कह रहा है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। वो साबिकीन अव्वलीन कौन है? साबिकीन अव्वलीन में अशराए मुबश्शरा है। साबिकीन अव्वलीन में ये 4 यार साबिकीन अव्वलीन में से हैं, सुभान अल्लाह, जिन्होंने पहले जो है वो हिजरत भी फरमाई है और पहले ईमान लाने का जो है उन्हें हिस्सा भी नसीब हुआ। ये साबिकीन अव्वलीन में से चारों यार और सहाबाए किराम। और आगे कुरान पाक में आया वल्लज़ीना तबऊहुम, और वो लोग जो इनके पीछे चले, इनके मुत्तबे हुए, इनको फॉलो किया। अब आगे कुरान डिसाइड कर रहा है, कोई फतवा बरेली का नहीं है, कोई फतवा किचोचा का नहीं है, कोई फतवा किसी मस्जिद मरकजी मस्जिद का नहीं है। कुरान का फरमान है, कुरान ऐलान कर रहा है तमाम सहाबाए किराम के बारे में, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो लोग नाराज है वो अपना समझे, हम तो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं और दुनिया में हर इंसान ये चाहता है, जो भी मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा, नबी का आशिक होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, वो ये चाहेगा कि मुझसे रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए और अल्लाह भी राजी हो जाए। नमाज पढ़ने वाला नमाज इसीलिए पढ़ता है, कुरान की तिलावत करने वाला तिलावत कुरान इसीलिए करता है, हज करने वाला हाजी इसीलिए हज की सआदतें हासिल करता है, उम्रा पर जाने वाला इसीलिए उम्रा पर जाता है, तवाफ करने वाला इसीलिए तवाफ करता है, खाना काबा के चक्कर लगाता है, रमीए जमरात पर पत्थर मारने वाला यही चाहता है, और सारी इबादतों का करने वाला यही चाहता है कि जिसकी इबादत कर रहा हूँ, जिसके हुक्म पर अमल कर रहा हूँ, वो राजी हो जाए। ये हमारी चाहत है, मगर अल्लाह क्या चाहता है? सुभान अल्लाह। वो सहाबाए किराम जिनको आज ये राफजी लोग गालियां दे रहे हैं, माज़अल्लाह, जिनको बुरा भला कह रहे हैं, जिनके बारे में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जिनकी शान में अपनी जबानें लंबी कर रहे हैं, उन राफजियों के चेहरे पर जबरदस्त ये कुरान की आयत का तमाचा है कि अल्लाह ताला को हम लोग राजी करना चाहते हैं, मगर अल्लाह ताला उन सहाबाए किराम के बारे में अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, मगर अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह सहाबाए किराम से राजी है और सहाबाए किराम अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह। अब दुनिया में जो भी नाराज हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें अल्लाह की रजा चाहिए और रसूलुल्लाह की रजा चाहिए। सुभान अल्लाह। इसीलिए आज प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खिलाफत वो चाह रहे थे मगर उन्होंने ले ली, माज़अल्लाह, वो चाहते थे मगर उन्होंने ले ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है, पहले नंबर पर मौला अली है। अरे मैं ये कहता हूँ, जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको अपने मुसल्ले इमामत पर सबसे पहले खड़ा किया है अपनी जिंदगी के अंदर, मर्ज़े जो है विसाल के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरी विसाल के वक्त, दुनिया से जाने के वक्त जिसको अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। वो हिजरत में भी साथ में है और गार में भी साथ में है, और जो है कुरान की तिलावत कर रहे हैं तब भी साथ में है, नमाज में नबी के साथ में है, और आज हाल ये है कि अपने मज़ार मुक़द्दस में भी साथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हजरत सिद्दीक भी जन्नत। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता कि उनको खिलाफत उनकी थी, उन्होंने ले ली, माज़अल्लाह। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है,
इसलिए खास तौर से हमारे नौजवानों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग सोशल मीडिया से और नेट से जुड़े हुए हैं, वो लोग किसी भी काले पीले धोले लोगों से मिलके उनकी बातें सुनते हैं और अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फितने सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं आज। इसीलिए आप जब गौर करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हदीस पाक का मफहूम है कि कुर्बे क़यामत ऐसा वक्त आएगा कि सुबह के शाम के वक्त वो मोमिन होगा, सुबह होते होते उसका ईमान हाथ से निकल जाएगा। सुबह के वक्त वो मोमिन होगा, रात होते होते उसका ईमान चला जाएगा। आज यही तो हाल है। रात की क्या बात है, लोग फितना फैलाने के लिए तो दिन में आते हैं, लोग मुलाकात दिन में करते हैं। अगर लाइट ना हो तो आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते हैं, मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता हूँ। पता क्या चला, फितना फैलाने वाला उजाले में आएगा। मगर अब किसी फितना फैलाने वाले को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहूदियों ने ऐसा फितना मोबाइल का डाल दिया है, सोशल मीडिया पर ऐसे अपने एजेंडों को छोड़ दिया है कि आज जो है हमारा नौजवान तबका बड़ी आसानी के साथ अपना ईमान उन्हें दे देता। मिर्जा पलंबर का नाम सुना है ना आपने? बहुत बड़ा आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है मिर्जा अली पलंबर। लोग क्या कहते हैं, लोग आपस में बात करते हैं, जब उलमाए किराम उन्हें समझाते हैं कि आप उन लोगों की बातें न सुनो, उनकी बातों पर अमल न करो, उनकी तकारीर को, उनके बयानात को न सुनो, तो ये चेमी गोइयां की जाती है। आलिम के सामने तो नहीं कहेंगे, है ना? चलिए कम से कम इतना तो अदब रखते हैं। मगर जब इतना ही अदब करते हैं तो आलिम की बात पर अमल करने का भी अदब हासिल कर लीजिए। आलिम जो होता है, दीन का आलिम जो होता है, जो आलिम रब्बानी हो, सिर्फ खाने पीने वाला ना हो, है ना? खाने पीने वाले लोग भी होते हैं, उलमाए सू भी होते हैं, उलमाए शर भी होते हैं और उलमाए खैर भी होते हैं। मगर जो उलमाए खैर हैं, उलमाए खैर की पहचान क्या है? जो कुरान ने बताई है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यकीनन उलमा वही है जो अल्लाह से डरने वाले। बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो कौन है? वो उलमाए किराम है। तो जब उलमाए किराम ने बताया कि मिर्जा अली पलंबर बहुत बड़ा फितनेबाज है, फितना फैलाने वाला है, और ताहिरुल पादरी यहूदियों का एजेंट है, और तारिक मसूद बहुत बड़ा जो है खबीस है, और तारिक जमील बहुत बड़ा जो है जहन्नमी है, तो हमारे लोग जो नहीं जानते हैं, जिन्हें इल्म नहीं है, जिन्हें दीन का जो है नॉलेज नहीं है, वो उलमाए किराम पर तबसरा करते हैं, उन पर नुक्ताचीनी करते हैं कि बताओ देखो कैसी बात कर रहे हैं इमाम साहब, कैसी बात कर रहे हैं आलिम साहब, कैसी बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, देखो ये कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, देखो ये तो दीन की बातें बता रहा है, ये तो हमें कुछ सिखा रहा है, और ये हमें रोकते हैं। अरे आपको मालूम नहीं है कि वो दीन के नाम पर आपके ईमान को लूटने के लिए आ रहा है और आपके ईमान पर डाका डालने के लिए तैयारी कर रहा है। आज बहुत सारे फितने दुनिया के अंदर जन्म ले चुके हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत तुम पर फितनों का नुज़ूल इस तरीके से होगा जैसे बारिश के कतरे आसमान से उतरते हैं, इस तरह तुम पर फितने नाज़िल होंगे। आज यही दौर है फितनों का। इस दौर में, इस फितने के दौर में अपने ईमान को बचाकर कब्र में चले जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी है। मगर हम इस पर तवज्जो नहीं देते। मुहर्रमुल हराम का महीना है तो हमने क्या समझ के रखा? हमने ये समझा है कि कोई भी किताब से कोई भी झूठी पक्की जैसी तैसी रिवायत जो भी मिल जाए हम सुन ले, बस उसमें मसालेदार होना चाहिए, हमको अच्छा लगना चाहिए। आज तकरीर भी लोग इसीलिए सुनते हैं कि हमको अच्छी लगे।
तकरीर इसलिए न सुनी जाए कि वो अच्छी लगे, क्योंकि शरीयत की हर बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, अमल करना बहरहाल जरूरी है आप पर। वो हमारे समझ में आए या ना आए, हमारा जहन वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी तबीयत के खिलाफ हो मगर शरीयत का हुक्म हो तो तबीयत को छोड़ा जाएगा, शरीयत पर अमल किया जाएगा। आज बहुत सारे फितने दुनिया के अंदर, और सबसे बड़ा फितना, ये फितना आज का नहीं है, ये जो राफजियत का फितना है ना, वो आज का फितना नहीं है, बहुत पुराना फितना है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को शहीद किया गया, हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। उन तमाम शोहदाए किराम के अंदर जिसका बढ़ चढ़ के हिस्सा था, वो कौम कोई और कौम नहीं थी, यहूदी कौम थी। अब्दुल्ला इब्ने सबा नाम का एक शख्स था, एक फिरका बाकायदा हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से पहले मुसलमानों के दरमियान आपस में फूट डालने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ और जो है वो एडवांस में प्लान के साथ वो लोग चल रहे थे। देख रहे हैं कि ये इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपस में इनकी अच्छी बनती। आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको सबाई कहा जाता है ना, कि देखो ये आपस में मिलजुल के रहते हैं अहले सुन्नत व जमात, तो इनके अंदर फूट डाली जाए, इन्हें फोड़ा जाए, इन्हें अलग अलग किया जाए, इनको मुंतशिर किया जाए। तो ये कोई और लोग नहीं है, उसी अब्दुल्ला इब्ने सबा की फिक्र रखने वाले सबाई लोग, समझ रहे ना, ये सबाई ही थे। तारीख के अंदर आता है हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना, वो उस्मान गनी सुभान अल्लाह, कि जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके अक़द में अपनी दो दो बेटियां अता फरमाई, सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है, उस्मान अगर मेरी 10 बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे सारी बेटियों को तेरे निकाह में दे देता। सुभान अल्लाह। वो उस्मान ज़ुन्नूरैन, वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लो काना बादी नबियन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। अल्लाह अल्लाह, वो मकाम व मर्तबा मेरे आका फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाते हैं, शैतान रास्ता काट कर कन्नी काट के निकल जाता है। शैतान तो हमारे ऊपर वार करने के लिए आता है ना, शैतान हमें वरगलाने के लिए आता है, मगर वारे फारूक आजम सुभान अल्लाह, फारूक आजम की वो शान है कि जिस रास्ते से गुजर जाते हैं शैतान उन्हें वरगलाने के लिए नहीं आता है, बल्कि उनका रास्ता छोड़ के साइड में हट जाता है। वो फारूक आजम है, वो अबू बकर सिद्दीक है, यारे गार है, यारे मजार है, यारे मुस्तफा है, हजरत फारूक आजम है, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन है। इन लोगों के बारे में राफजी लोग और खास तौर से हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुग़्ज़ व इनाद के अंदर लोगों के दरमियान फितना बड़ी तेजी के साथ फैला और पूरा एक निजाम चला रहे हैं, है ना। ये राफजियत का फितना बहुत खतरनाक फितना, ये अभी समझ में नहीं आएगा। ये और 10-20 साल गुजर जाने के बाद जब देखा जाए, जैसे वो बीमारी फैलती है ना, है? अभी कोरोना फैला था, कितना खतरनाक, यही वो बीमारी है। वो जिस्मानी बीमारी थी, ये रूहानी बीमारी जो जिस्म को भी बर्बाद करेगी, रूह को भी बर्बाद करेगी, ईमान को भी बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमा दिया। वो तो कुरान का ऐलान था, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अब मेरे आका ने क्या फरमाया
वो भी देखो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे तमाम सहाबा जो है वो सितारों की मानिंद है, तुम उनमें से जिसके भी पीछे चलोगे, जिसको फॉलो करोगे, तुम नजात हासिल कर लोगे, तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ तो ये है और एक तरफ अपनी आल, अपने अहले बैत किराम के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज है, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह। मेरे अहले बैत जो हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की मानिंद है। मन रकीबहा फनजा, जो उसमें सवार हो गया वो कामयाब हो गया, नजात पा गया, और जो पीछे रह गया वो बर्बाद हो गया, फहलका, तो वो हिलाक हो गया। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो फरमान हैं। एक फरमान सहाबा किराम के बारे में कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, और दूसरा फरमान है कि मेरे अहले बैत हजरत नूह की कश्ती की मानिंद है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में उस वक्त जो भी सवार हो गया था वही दुनिया में बचा था, और जो भी सवार नहीं हुआ था वो दुनिया से नेस्त नाबूद हो गया था। तो दोनों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की फजीलत बयान फरमाई, और हम आला हजरत के मानने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वाले, न हम राफिजी हैं, न हम खारजी हैं, न अहले बैत की मोहब्बत में सहाबाए किराम से बुग़्ज़ो अदावत रखते हैं, न सहाबाए किराम की मोहब्बत के अंदर अहले बैत से बुग़्ज़ो अदावत रखते हैं। नहीं, बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात वाले हैं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि वो सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत किराम से भी मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मेरे इमाम बरेली से हमें अकीदा देते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, जश्न शहीद आजम, औलमाए अहले सुन्नत। ये है सहाबाए किराम और अहले बैते किराम। जिस तरह सहाबाए किराम के बारे में कुरान ने ऐलान किया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। इसी तरह अहले बैते किराम के बारे में भी कुरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमको हर नापाकी से दूर कर दे, तुमको हर नापाकी से दूर कर दे, पाक और साफ सुथरा कर दे और पाकीज़ा साफ और शफाफ बना दे। अल्लाह तो यही चाहता। ये किसके बारे में आयत नाजिल हो रही है? अहले बैते किराम के बारे में आयत नाजिल हो रही है। इसलिए आज के दौर में अगर हम सही रास्ते पर रहना चाहते हैं, अहले सुन्नत व जमात का ही रास्ता सही रास्ता है, जिसको आज पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है ना। मसलके आला हजरत जब आप किसी जगह पे लिख देते हैं, किसी जगह पर बोल देते हैं, तो वहां पर ये समझ में आ जाता है कि ये अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं और सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक न ये राफिजी लोग हैं न खारजी लोग हैं। राफिजी और खारजी की बड़ी आसान तारीफ में आपके सामने पेश करूं, आसान लफ्जों के अंदर कि राफिजी किसे कहते हैं और खारजी किसे कहते हैं। सहाबाए किराम से बुग़्ज़ो अदावत रखे तो वो है राफिजी। सहाबाए किराम से बुग़्ज़ो अदावत रखे कोई भी सहाबी, ऐसा नहीं कि शेखैन से रखे, कोई भी सहाबी हो, चाहे फतह मक्का से पहले के हो,
फतह मक्का के बाद के हों, कोई भी हो, सहाबी हो, अगर उनसे बुग़्ज़ो अदावत रखते हैं, अगरचे वो अहले बैते किराम की आड़ ही क्यों न लेते, समझ गए ना, तो वो लोग राफ़ज़ी हैं। और जो लोग अहले बैते किराम से बुग़्ज़ो अदावत रखते हैं तो वो लोग खारजी हैं। खारजी किसको कहते हैं? जो अहले बैते किराम से बुग़्ज़ो अदावत रखते हों, अगरचे सहाबाए किराम की मोहब्बत का लिबादा ओढ़े हुए हो, है ना। और लिबादा ओढ़े हुए क्यों कह रहा हूं मालूम है? इसलिए कि आपस में इन लोगों का कोई मामला ही नहीं है। सहाबाए किराम का आपस में कोई मामला नहीं है। हजरते मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, है ना। अब आप लोग इतने सारे अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाले इस सुन्नी मरकजी साबरी मस्जिद के अंदर बैठे हैं, नमाज पढ़ने आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ बयान सुनने वाले लोग नहीं हैं, हम सिर्फ ढोल बजाने वाले लोग नहीं हैं, हम सिर्फ नाचने पीटने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम यकीनी मानों में हुसैनी हैं, सुभान अल्लाह। यकीनी मानों में सहाबाए किराम के फॉलोवर्स हैं, यकीनी मानों में, सही मानों में हम अहले बैते किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। जब अहले बैते किराम से सही मानों में मोहब्बत करते हैं और सहाबाए किराम से सही मानों में मोहब्बत करते हैं, तो फिर हम एक दूसरे के लिए एक जर्रा बराबर भी अपने दिल के अंदर कोई भी हल्का सा एक कोई शायबा भी हम नहीं रखते। तब हमें सुन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुन्नी कहा जाता है। मगर मामला क्या है? अब हर कोई अपने को सुन्नी कहने लगा। ऐसे चढ़े हुए पायजामे वाले लोग आए, वो भी कह रहे हम भी सुन्नी, देखो हम भी मिसवाक करते हैं। मिसवाक से उन्होंने सुन्नी ले लिया, सुन्नत पर अमल करने वाला सुन्नी। ऐसा नहीं है कि सुन्नत पर अमल करने वाला सुन्नी हो गया, सुन्नत पर अमल तो कर रहा है, मगर नबी के बारे में अगर ये अकीदा रखता है माज़ अल्लाह कि उनको पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है, तो पूरी जिंदगी वो सुन्नतों पर अमल करता रहे, उसकी सुन्नतें काम नहीं आएगी। इसलिए कि मेरे नबी ने इन्हीं के बारे में फरमाया है, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला यफ्तनूनकुम, इन लोगों से तुम दूर रहो और इनको अपने आप से दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हें फितने में डाल दें, तुम्हें गुमराही में डाल दें। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया। बहुत सारे आप लोगों के इलाके में भी रहते होंगे ऐसे लोग, है ना, और ये बहुत मीठी भाषा इस्तेमाल करते हैं, बहुत लबो लहजा इनका बहुत निराला होता, बहुत अच्छे बोल वचन इनके होते हैं। ये बोल वचन क्यों होते हैं? क्यों इतना मीठा मीठा बोलते हैं? इसलिए कि उनका एक मकसद होता। आपने ये देखा होगा, आपके जहनों के मुताबिक मैं आपको एग्जाम्पल देके जा रहा हूं। आपने ये देखा होगा कि जब हम चूहे को फंसाते हैं तो अगरचे हम असली घी खाएं या ना खाएं, मगर चूहे के लिए असली थोड़ा सा घी रोटी में लगाकर उस रोटी को उस फंसने वाली कील के अंदर भरा देते हैं। ऐसे मकसद क्या होता है? रोटी खिलाना, चोखा घी खिलाना नहीं, खालिस घी उसकी जो है बारगाह में पेश करना मकसद होता है। तब तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। मकसद ये नहीं होता है हमारा, मकसद ये होता है कि इसकी खुशबू सूंघकर वो आ जाए और फंस जाए। सही बात, सही बात है। इन लोगों का भी यही मकसद होता है। वाह 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 वाह, बड़ी प्यारी प्यारी बात आपके सामने रखते हैं। हम तो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हम तो नमाज सिखाते हैं, हम तो रोजे की दावत देते हैं, हम तो
कुरान की तिलावत करते हैं, हम तो जो है वो नफल नमाज पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो लोगों में दावत देते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, हम नेकी की दावत देते हैं। अरे तुम नेकी की दावत नहीं देते हो, मेरे इमाम ने बहुत पहले से फरमा दिया है, ये जो तुझको बुलाता है, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है। हाँ, क्या है? ठग है। ठग समझते हो ना जी। कितने लोग नहीं समझते? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग नहीं समझते हो? ठग, ठग मतलब ठगने वाला, है ना? ठग कर आपको चूना लगा के जाए, है ना? ये जो तुझको बुलाता है, ये इधर आओ, इधर आओ, आओ अल्लाह रसूल की बात करें। ये जो तुझको बुलाता है, ये मेरे इमाम ने क्या नक्शा खींचा, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, तेरी मत ही निराली है, तेरी सोच ही अजीब है? मेरे इमाम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें इन लोगों के चंगुल से बचाने के लिए। और इमाम के जितने फॉलोवर्स हैं, जितने खुलफा है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी का यही मकसद रखा है कि हम खुद भी जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है सच्चे पक्के शैदाई बन के रहे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बन के रहे, उनकी शान में एक अदना सा गुस्ताखी को हम बर्दाश्त न करें। और आला हजरत के शैदाई जितने हैं उनका भी यही मिशन है, आला हजरत का भी यही मिशन है, बल्कि सहाबाए किराम का भी यही मिशन है, अहले बैते किराम का भी यही मिशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी अहले सुन्नत व जमात का आलिम होगा, उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा कि जिस तरीके से मैं बच के रहता हूं, मैं बच के रहता हूं, मेरा मुसलमान सुन्नी भाई भी बच के रहे, उसके चंगुल में न फंस जाए, उसके दांव में न आ जाए। इसलिए वो कोशिशें करते हैं, आपके सामने जुमा में बयान करते हैं, आपके सामने तकरीर करते हैं, आपके सामने वाज़ो नसीहत करते हैं, आपको जो है याद दिलाते रहते हैं कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मकसद है हर अल्लाह वाले का, यही मकसद है हर आशिक रसूल का। अहले बैते किराम की मोहब्बत वो हमारे सीनों में डालते तो हैं ही, सहाबाए किराम की मोहब्बत भी डालते हैं, मगर साथ ही साथ हमें जो है ऐसे ठग लोगों से और ऐसे मक्कारों से बचा के भी रखते हैं, ताकि तुम्हारे दामन में जो है गुस्ताखी का कोई दाग धब्बा न लग जाए कि इसकी वजह से तुम शफाअत से महरूम न हो जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। बात समझ में आई ना? इसलिए कहते हैं सुन्नी मौलाना जो भी होते हैं ना, जब तक वहाबी का नाम नहीं लेते हैं उनका पेट जो है वो दर्द करता रहता है ना? ऐसा कहते हैं। हम लोग तो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हम लोग तो दीन सिखाते हैं, हम लोग तो नमाज सिखाते हैं, हम लोग कलमा पढ़ाते हैं। भाई कलमा तुम मुसलमान को पढ़ाओगे? कलमा जाके पढ़ाओ मंदिर के अंदर, जाओ गिरजाघर में कलमा पढ़ाओ, जाओ किसी जो है वो कलीसा में जाके, किसी जो है यहूदी के इबादत खाने में जाके पढ़ाओ कलमा, अगर दम है तुम्हारे अंदर तो। ऐसा तो दम नहीं है तुम्हारे अंदर, है ना? वो लोग भोले भाले सुन्नी सहीहुल अकीदा जो सहाबाए किराम को भी मानते हैं और उन पर जान निछावर करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, अहले बैते किराम से भी वालेहाना मोहब्बत रखते हैं, उन लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को दांव में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से हदीस पाक के अंदर आया है कि तुम उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो, न उनकी नमाज पढ़ो न उनके साथ नमाज पढ़ो। आज क्या होता है, नमाज पढ़ेंगे सुन्नी मस्जिद के अंदर। देखो एक अफसोस की बात, अफसोस की बात, नमाज पढ़ेंगे सुन्नी मस्जिद के अंदर, है ना? फातिहा भी दिलाएंगे, नियाज भी खाएंगे, सब करेंगे, खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ेंगे, मगर कहीं किसी जमाती की नमाज जनाजा हो रही है तो वहां पे भी खड़े हो जाएंगे। अब बताओ क्या ये सही है?
नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, अहले बैत किराम से नफरतें करने वाला और सहाबाए किराम से बुग़्ज़ व अदावत रखने वाला, क्या उन लोगों का साथ इख्तियार करना, उनकी सोहबत में बैठना, उनकी सोहबत में चाय पानी करना? और जब हम कहते हैं, हम टोकते नहीं हजरत, हम तो खाली ऐसे ही कारोबारी हिसाब से हम लोग खाली बैठ गए थे और एक दो चाय हो गई। ये चाय ही तो सब तमाशा करती है। ये एक चाय की प्याली में हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि एक जो है वो चवाणू होता है ना, हमारे गुजराती में चवाणू कहते हैं ना, चवाणू की एक प्लेट में हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। चाय की एक प्याली में हमारा ईमान चला जा रहा है और हमें कोई तवज्जो नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अरे ईमान असल चीज है और ये जितने फितने हैं वो सारे फितनों का मकसद सिर्फ यही है कि आपके दिलों से मोहब्बत अहले बैत को भी निकाले, सहाबाए किराम की भी मोहब्बत को निकाल दे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से आपको दूर कर दे। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से आपको दूर कर देंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको जहन्नम के रास्ते पर लगा देंगे। मेरे इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर। अल्लाह का दर देखना चाहते हो, अल्लाह का दर देखना चाहते हो, बखुदा कसम खा के कह रहे हैं, आला हजरत कसम खा के कह रहे हैं। इसीलिए सारे राफजियों को, सारे खारजियों को, सारे कादियानियों को, सारे वहाबियों को, सारे देवबंदियों को, सारे अहले हदीसों को, सारे जमातियों को, तबलीगी जमात वालों को और चकरालवियों को, अहले कुरान को और जितने फितने सुलेह कुल्लियों को, सबसे ज्यादा अगर किसी से चिढ़ है तो आला हजरत से चिढ़ है। क्यों? आला हजरत एक महफूज किला है, जो इस किले में आ जाता है वो सहाबाए किराम से भी अकीदत रखता है, अहले बैत किराम से भी अकीदत रखता है, वो नबी का भी आशिक होता है, अहले बैत का भी आशिक होता है, सहाबाए किराम का भी आशिक होता है। न इनकी शान में गुस्ताखी करता है, न इनकी शान में गुस्ताखी करता है, बल्कि वो हमेशा उनकी शान को जो है लोगों के सामने जाहिर करता है और अपना ईमान दुनिया से बचा कर लेके जाता है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिक्र शोदाहे करबो बला, जश्न शहीद आजम मुफ्ती कासिम साहब किबला, मदरसाए सिद्दीक अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और मेरे इमाम आगे क्या कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र। सुभान अल्लाह। जिना बनेगी, जिना जन्नत, सुभान अल्लाह। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। ये है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत ढोलकी बजाने का नाम नहीं है, सीना कूटने का नाम मसलक आला हजरत नहीं है, धागा बांधने का नाम अहले सुन्नत व जमात नहीं है, बेपर्दा लड़कियों का 10वीं मुहर्रम को बाजारों के अंदर घूम घूम कर तमाशा बनाने का नाम करबला वाले और मुहिब्बे अहले बैत नहीं है। ये मसलक आला हजरत नहीं है। मसलक आला हजरत वो है जो आला हजरत ने तहरीरी शक्ल में, चाहे नज्म हो या नस्र हो, यानी अशआर की शक्ल में हो या फिर जो है मजमून की शक्ल में हो, जो आला हजरत ने लिखा है और जो बताया है वही मसलक आला हजरत है। और ये मसलक आला हजरत ही हकीकत में मसलक गौसो ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। यही मसलक मखदूम अशरफ सिमना है। हक हक हकीकी मानों में बता रहा हूँ। आज बहुत सारे खानकाहों से भी ये वबा फैल रही है, हैजा फूट निकला है। वो कहते हैं कि ये उनसे अफजल है, ये उनसे अफजल है।
है? अरे जिसको नबी ने बढ़ा दिया उनसे अफजल कौन हो सकता है? नबी ने जिनको बढ़ा दिया, हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे बड़ी किताब कुरान पाक है हमारे नजदीक। कुरान पाक सबसे बड़ी किताब है, अल्लाह का कलाम जिसको लारैब कहा गया है, उसके अंदर किसी तरह का कोई शक नहीं है। और ये वो कुरान है जिसमें शक करने वाला मोमिन रहता ही नहीं है, काफिर हो जाता है। वही कुरान के अंदर कुरान क्या कह रहा है, वो सहाबाए किराम के बारे में भी अकीदा बता रहा है, अहले बैते किराम के बारे में भी अकीदा बता रहा है। तो हमें पता ये चला कि हमें कुरान पर अमल करना है और साहिबे कुरान के फरमान पर अमल करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फितने कयामत तक आते रहेंगे, हक और बातिल की लड़ाई चलती रहेगी, चली है, चलती रहेगी और अभी भी चल रही है। मगर पहचान कि ये अपना है या पराया है, ये अहले बैत का चाहने वाला है, गौसे पाक का मानने वाला है, मखदूम अशरफ समनानी का शैदाई है और मुजद्दिद अल्फे सानी का मुहिब है। ये पहचान बहुत मुश्किल है और यही पहचान हक की पहचान है। जो इस तरफ है वो हक वाले हैं। जिस तरह करबो बला के मैदान में एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था, इस तरफ क्या था हमें मालूम है। इस तरफ कुरान था, इस तरफ नमाज थी, इस तरफ अल्लाह का जिक्र था, इस तरफ जो है अल्लाह की याद थी, इस तरफ कुर्बानी का जज्बा था, इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा था, और दूसरी तरफ जो है दुनिया की दौलत का नशा था, दूसरी तरफ शराब थी, दूसरी तरफ जुआ था, दूसरी तरफ बेनमाजी होना था। पता ये चला करबला ने हमें मैसेज दे दिया, हमें पैगाम दे दिया कि जो नमाज वाला है वो हुसैनी है और जो नमाज नहीं पढ़ता है वो यजीदी है। सही है, ये है करबला। झूठी रिवायतें बयान करने का नाम करबला थोड़ी है। तो समझते हैं कि रिवायत तो बयान की ही नहीं, कोई रिवायत बताई ही नहीं। मैं बताता हूं आपको कितना झूठ फैलाया है इन लोगों ने, करबला के नाम पर कितना धोखा दिया है हमें इन लालची मुकर्रिरों ने, जो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। जिन लोगों ने, जिनका मकसद गैरों को प्रमोट करना है, वो लिबादा अहले सुन्नत व जमात का ओढ़ के चले हैं, मगर गैरों की किताब से रिवायतें लेकर हम अहले सुन्नत व जमात के दरमियान पहुंचा रहे हैं। यानी माल दूसरे का है, प्रमोट हम लोग कर रहे हैं, हमारे उलमा कर रहे हैं। तो जहालत खत्म कैसे होगी? जहालत तो बढ़ेगी। इसीलिए किसी ने कहा कि अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों रहजन भी रहते हैं, लिबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों रहजन भी रहते हैं। चोर डाकू भी घूम रहे हैं और वो लिबास खिज्र का पहने हुए हैं, खिज्र का लिबास है। और चोर डाकू हैं, माल नहीं चुराते हैं, आपके दिल से इश्के रसूल चुराते हैं, इश्के रसूल की चोरी करते हैं, मोहब्बत अहले बैत को चुराते हैं, मोहब्बत सहाबा को चुराते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को आलिम कहते हैं, मगर हकीकी मानों में आलिम नहीं है। अगर हकीकी मानों में आलिम होते तो वो काम करते जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। बात समझ में आई? तो देखो, आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह कल आऊंगा तो मैं टॉपिक पहले से आपको बता के जाता हूं, है ना। आपस में सहाबाए किराम और अहले बैते किराम की कैसी मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह, है ना। आज नफरतों को जन्म दिया जा रहा है ना, आज नफरतों को फैलाया जा रहा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मौला अली माज़अल्लाह ये ख्याल फरमाते थे। आप वहां पे थे क्या? आप जानते हैं? आप तो अपने आप के बारे में नहीं जानते। ये कौल है बुजुर्गों का, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान दिया। बताओ, हम आरिफ़े बिल्लाह हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान सकते?
अल्लाह को कैसे पहचानेंगे? मगर हाँ, अल्लाह वालों को पहचानेंगे, अल्लाह वालों के दामन से लग जाएंगे तो यकीनन हम भी उनके साथ साथ अल्लाह वालों की जो है रविश पर चलते हुए जो उनका ठिकाना होगा वही हमारा ठिकाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, है ना। इसलिए देखें आप, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बड़ा साफ सुथरा, बड़ा क्लियर अकीदा। कल इंशाअल्लाह इस पर मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ मारूज करूंगा कि आपस में सहाबाए किराम और अहले बैत किराम को कैसी मोहब्बत, जो हमारे दरमियान है ना, जो फैला हुआ है, जो फैलाया गया है रावजियों की जानिब से, और प्रमोट उसको कौन कर रहा है? बोलो भाई, हमारा भोला भाला सुन्नी प्रमोट कर रहा है इसको। शराब का नशा करके, गांजे का नशा करके और किसी चीज का नशा पीकर आप ऐसे ही हुस्से हुस्से करते रहो तो क्या ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है? दिन भर में 5 नमाजें हैं, एको वक्त की नमाज आप नहीं पढ़ रहे, फर्ज नमाज है, फर्ज नमाज। अरे उसी नमाज के लिए तो करबो बला का ये मार्का पेश आया। वो बेनमाजी था और ये घराना सबका सब नमाजी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शराबी था और ये शराब को हराम जानते हैं, शराब से हमेशा दूर रहते हैं। यही तो करबला है। करबला को हमने सिर्फ वाकयात और रिवायतें समझ के रखा है कि हम खुला वाकया उन्होंने बयान किया था तो ये करबला का एक नया वाकया हमने सुना है? एक किताब है शहीद इब्ने शहीद, है ना, बहुत सारे मुकर्रिर उससे फायदा उठाते हैं, है ना। खबर नहीं होती है उनको इस किताब से फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। इसलिए कि जो पहचान रखने वाले लोग हैं उनसे जब कांटेक्ट में रहेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी किताब से हमें बयान करना चाहिए, कौन सी किताब से दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसको समझ रहे हैं गोल्ड वो निकले पित्तल। सही है। जिसको हम गोल्ड समझ रहे हैं वो क्या निकले? पीतल निकले, तो सारी चमक धरी की धरी रह जाए, है ना। अब देखो शहीद इब्ने शहीद के अंदर एक रिवायत नकल की और फिर मामला यह है कि उसको हदीस बना के पेश किया जाता है। नुज़हतुल कारी के हाशिये में यह जिक्र है कि अहले बैते किराम के बारे में 3 लाख हदीसें जो है वो गढ़ी गई है। 3 लाख हदीसें। अब बताओ कैसे डिसाइड करोगे कि यह हदीस सही है या नहीं है? ला ला ला। 3 लाख हदीसें किसको कहते हैं? अब बताओ। 1-2 बातें में, है ना, टाइम 5 मिनट 5 मिनट है तो 5 मिनट ही बोलूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शहीद इब्ने शहीद नाम की किताब के अंदर ये तो एक वाक्य, ऐसे बहुत सारे वाकयात इसमें मौजूद हैं और हमारे बहुत सारे मुकर्रिरीन उसे फायदा भरपूर उठाते हैं, है ना, मगर मालूम नहीं। उसके अंदर हजरत फातिमा सुगरा का भी वाकया, उन्होंने मदीना में थी, रो रो कर बाबा को बुला रही थी और ऐसी कवालियां भी बहुत सारी मार्केट के अंदर घूम रही। फातिमा सुगरा का बाबा के नाम खत है? क्या है ये? एकदम करबला को जो है वो तमाशा बना के रखा, जो चाहे वो अनशन जो आया वो लगा दिया उसमें। सही वाकयात का कुछ पता ही नहीं कि कौन से सही वाकयात है, क्या सही है क्या गलत। एक रिवायत नकल की गई, उसमें बताया गया कि एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। देखो उसको रंग कैसा दिया जाता है, रंग होगा तो लोगों को मजा आएगा। यानी करबला को बयान इसलिए किया जाए कि लोगों को मजा आए। करबला इसलिए बयान नहीं किया जाता, उसकी दास्तान इसलिए नहीं दोहराई जाती है
कि लोगों को मजा मिले, लोगों का दिल खुश हो, नहीं, बल्कि करबला वालों ने जो करबला के मैदान में कुर्बानी दी है और जिस वजह से कुर्बानी दी है, इसलिए हर साल करबला की दास्तान को दोहराया जाता है। ये मकसद है, मकसद ये नहीं है ऐसी वाकया सुनाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हजरत कातिब वही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और उनके कांधे पर यजीद बैठा हुआ, और फिर मेरे आका ने फरमाया कि या किसी सहाबी ने कहा कि देखो जन्नती के कंधे पे दोज़खी आ रहा। ऐसी रिवायतें लोग नकल कर रहे हैं, लोग बयान कर रहे हैं। अब इसमें मजे की बात क्या है? जो बात असल पॉइंट की है वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा यही है कि उनको एक लम्हे के लिए मौत आई, जो अल्लाह ने वादा फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मगर फिर उनकी जिंदगी वैसे ही हो गई। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। इमाम ने, ये भी इमाम ही का शेर था, और फिर इमाम शेर दे के हमारा अकीदा मजबूत कर रहे हैं। अरे तुम लोग कहते हो कि नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए हैं, ये तुम्हारा अकीदा है। हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कासिम साहब किबला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, जिक्र शोहदाए करबो बिला, जिसने शहीद आजम। फिर यहाँ तक खत्म नहीं होता है मामला, बल्कि अब जब उसकी तहकीक करते हैं मुहक्किकीन तो फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल, दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जाना, ये सन हिजरी 11 में हुआ, सन हिजरी 11 में हुआ, और यजीद की पैदाइश सन हिजरी 26 में हो रही है। 11 और 24 15 साल के बाद जो पैदा हो रहा है, उसकी रिवायत यहाँ पर गढ़ के मन घड़त रिवायत बना दी कि हजरत अमीर मुआविया उसको कंधे पर लेकर आए, और किसी ने कहा या नबी ने फरमाया कि देखो जन्नती के कंधे पर जो है, जन्नती के कंधे पर एक जहन्नमी आ, वो पैदा ही नहीं हुआ था। क्या बात है, यजीद पैदा ही नहीं हुआ था, 15 साल के बाद पैदा हुआ। अब बताओ ये रिवायतें लोगों में पेश की जा रही। सुगरा का खत मदीना से जो रो रो कर बाबा को याद कर रही है, उसके बारे में तहकीक की गई तो पता ये चला कि हजरत फातिमा सुगरा यकीनन आपकी शहजादी है, मगर उनका निकाह हजरत हसन मुसन्ना से हो चुका था, और वो खुद भी करबला के मैदान में मौजूद थी। तो कौन खत लिख रहा था? क्या बात है, वाह। क्या है ये? तमाशा बना के रखा है करबला के नाम पर। हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे, दोनों इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों का ऐसा वाकया बयान किया जाता है कि उनको मुहिब अहले बैत ने रातों रात उनको जो है बचाकर, उनको यजीद के और इब्ने जियाद के लोगों से बचाकर उनको काफले के साथ जिधर काफला जा रहा था रवाना कर दिया। वो लोग आगे आगे बढ़े और रास्ता भटक गए। अब मामला ये हुआ कि रात भर चलते रहे, चलते चलते सुबह हुई तो फिर वहीं पे, फिर रात हुई तो फिर मुहिब अहले बैत ने उनको तैयार करके रवाना किया, फिर घूमे रात भर, फिर सुबह हुई तो फिर वहीं पे, 3-3 बार 4-4 बार वहीं पे घूम घूम के आ रहे। सब झूठा वाकया, कोई उसकी असली नहीं। वो दरख्त की एक खोल के अंदर, एक बखोल के अंदर बैठे हुए थे। एक औरत आई, उनकी परछाई को पानी के अंदर देखा कि देखो 2 बच्चे बैठे हुए हैं, सहम कर डर के उनको लेके अपने घर में गई। फिर वो आया, फिर उनको लेकर बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कहा तुमने बच्चे को सुलाया है, कहाँ छुपाया है? उसने कहा कोई बच्चा नहीं है, हमारे घर से आवाज नहीं आती। नहीं नहीं, यहीं से आवाज आ रही है। तो उसने उठकर देखा, दोनों बच्चे जो है वो सहमे हुए पड़े हैं। दोनों को घसीट के बाहर ले गया। तो बड़े वाला कह रहा है पहले मुझे कत्ल करो, वो कह रहा है पहले मुझे शहीद करो। ये सारे वाकया झूठे हैं। बताओ बयान किए जाते कि नहीं किए जाते? क्या है? तमाशा बना के रखा। तहकीक करो, उलमाए मुहक्किकीन जो है उनसे आप तकरीर करवाएं। ऐसा नहीं है कि जो भी आया वो आपके स्टेज का जो है वो मुकर्रिर बन गया।
और आपने उसकी गुलपोशी कर दी, उसको सर पे चढ़ा लिया। अब वो जो है वो अपना माल, दूसरे का माल प्रमोट खुद कर रहे हैं। दूसरे का ही माल है ना, दूसरे लोगों ने ये सब मिक्स किया है अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे। ये तो एक दो मिसालें मैंने आपको दी है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे वाकयात मैंने अभी नहीं कहा। 3 लाख हदीसें गढ़ी गई है अहले बैत किराम की मोहब्बत के नाम पे। ऐसे ही सहाबा किराम के बारे में भी गढ़ी गई होगी खारजियों की, राफजियों की जानिब से। तो इन सब फितनों से बचना, इन सब से अपने आप को बचाना है। वो कब बचोगे आप? जब उलमाए अहले सुन्नत के दामन में पनाह लोगे। बेशक जो उलमा आपको हक और बातिल की पहचान करवाते हैं, जो आपको सही रास्ता बताते हैं, जब आप उनके दामन में आएंगे तो आप समझेंगे कि हमारा मकसद क्या है, हमें किसकी तकरीर को सुनना चाहिए, हमें तारिक जमील की मीठी मीठी बातों को सुनना चाहिए, या फिर किसी आला हजरत के मानने वाले और मसलक के अहले सुन्नत के जो है किसी आलिम की बात को सुनना चाहिए। वो कौन बताएगा? वो आपकी मस्जिद का इमाम बताएगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अहले बैत किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत हमारे दिलों में जो है वो गामजन फरमाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा तरक्की अता फरमाए। और सहाबाए किराम के बारे में हमें जो है हमेशा उसी बात पर रखे जो कुरान ने उनके बारे में फैसला फरमा दिया है। और कुरान ने जो कह दिया है दुनिया की कोई ताकत जो है उसको इधर से उधर नहीं कर सकती है। सहाबाए किराम की इज्जत पर भी जो है कुरान ने पहरा दे दिया है और अहले बैत किराम की जो है उसकी पाकी को भी आया तत्हीर से जाहिर कर दिया है। इसीलिए शायर ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अहले बैत किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत पर दुनिया से जो है हमें मौत नसीब फरमाए और सहाबाए किराम को सही तौर पर फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। उनके नक्शे कदम पर और उनकी मोहब्बत में जो है हमें दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।